ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम 14वें अध्याय पहुंच गए हैं। जो हमारी यात्रा है उसका आज 14वां दिन है और इस दिन हम जगत गुरु आध्यात्मिक गुरु शीला प्रभुपाद जी को नमन करते हैं तथा अपने श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी जो इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक भी कहे जाते हैं और इस समय जो है वो मंदिर के कार्य में बहुत व्यस्त हैं, उनको तथा शिक्षा गुरुओं को दीक्षा गुरुओं को सबको नमन करते हैं और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्ण। तो आज का जो अध्याय है वो गुण त्रय विभाग योग कहा जाता है, यानी कि जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। अब जो इस अध्याय में 3 गुण यानी कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के बारे में कई लोग कहते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये 3 गुण है प्रकृति, तो इस अध्याय में लिखा हुआ है। इस अध्याय में बताते हैं भगवान कि ये 3 गुण हैं और ये 3 गुण ही बंधन का कारण बनते। 13वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया, ज्ञान बताया कि इस ज्ञान को यदि हम अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, इस ज्ञान से यदि हम युक्त हो जाते हैं तो इस जगत से, जो ये भौतिक जगत है, इसके बंधन से हम छूट सकते हैं। तो जीवात्मा क्या है, वो प्रकृति के गुणों से बधी हुई है, प्रकृति के गुण के कारण ही इस जगत से बधी हुई है और ये बड़ी मजबूत रस्सी है। जो ये 3 गुणों की रस्सी है बहुत मजबूत है। जैसे गर्ल्स चोटियां बांधती हैं, आजकल तो बॉयज भी बांधने लगे हैं, तो जो चोटियां होती हैं उनमें 3 पार्ट करके जो चोटी बांधी जाती है वो सबसे मजबूत चोटी कहती है, कही जाती है। उसी तरह से जो रस्सी 3 जो है 3 हिस्सों में करके बटी जाती है वो सबसे मजबूत रस्सी होती है। तो ये प्रकृति में भी 3 गुण है, इनकी जो रस्सी है, जो कहते हैं सतोगुण जो है वो सोने की रस्सी है, जो रजोगुण है वो चांदी की रस्सी है और जो तमोगुण है वो लोहे की रस्सी है। तो बहुत मजबूत रस्सी है
और रस्सी या बंधन जिसको कहें कोई भी हो, चाहे सोने का हो या चांदी का हो या लोहे का हो या प्लास्टिक का ही आजकल है, तो वो अगर कोई भी बंधन होता है, किसी से भी बांध दिया जाए, तो क्या होता है, वो हम उसके अंदर छटपटाने लगते हैं, बंधन महसूस करने लगते हैं। तो इस गुण से कैसे बचा जाए, ये इस अध्याय में बताया जाए। तो ये प्रकृति के गुणों पर ही आधारित ये अध्याय है। हम कहते हैं कि प्रकृति में 3 गुण हैं, तो वो आप बता सकते हैं कि कौन-सा गुण है जो गोलोक धाम को ले जाता है? आप अनम्यूट हो सकते हैं स्वयं से। कौन-सा जो है वो गुण है जो गोलोक धाम को हमको ले जाएगा? हम ऐसा गुण कौन-सा विकसित कर लें? क्योंकि हमें पता चल गया कि प्रकृति में तो 3 गुण हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, बताएँ माता जी। माता जी, सत्व गुण। सत्व गुण। ठीक है, माता जी ने बताया है सत्व गुण। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये गुण जो है वो बंधन से बांधता है कि नहीं बांधता है। कोई और बताना चाहता है? हरे कृष्णा। कोई और कुछ बताना चाहता है तो हम आगे के जो पढ़ेंगे वैसे हमको पता चलेगा कि कौन-सा गुण है जो हमें बंधन से बांधता है, कौन-सा गुण है जो हमें बंधन में नहीं बांधता है। हरे कृष्णा। तो 13वें अध्याय का आरंभ जो है वो ज्ञान के प्रश्नों से हुआ था। ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होते पूछा गया कि अर्जुन से कि अर्जुन ने पूछा था कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, अर्थात ज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो भगवान उत्तर देते हैं, ज्ञान विज्ञान की जो धारा है भगवान प्रवाहित करते हैं और बताते हैं कि हमारा शरीर कैसे बना है, 24 तत्वों से बना हुआ है। पंच महाभूत होते हैं, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, कहते हैं ना क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बन ही शरीरा। तो ये पंच तत्व से शरीर बनता है और मन बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म तत्व होते हैं। जो पंच महाभूत होते स्थूल होते हैं और मन बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रिय विषय होते हैं और 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था अप्रकट अवस्था होती है। तो ये शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला कौन है, क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ कौन होते हैं, 2 होते हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा क्या होती है, केवल अपने शरीर के बारे में जानती है और परमात्मा सारे शरीरों के बारे में जानते हैं। जैसे किसान होता है, किसान केवल अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, लेकिन जो राजा होता है वो सारे क्षेत्र के बारे में जानता है। वैसे आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानती है, लेकिन जो परमात्मा होते हैं वो सारे शरीरों के ज्ञाता होते हैं। जैसे होता है ना, हम सीसीटीवी लगाते हैं तो हर कमरे में अलग अलग सीसीटीवी लगाते हैं, तो हर कमरा अलग अलग देख पाता है। लेकिन जो कंट्रोल रूम होता है उसमें सारे जो है कैमरे दिखाई पड़ते हैं कि हर कैमरे में क्या हो रहा है। तो भगवान के पास क्या है कि वो कंट्रोल रूम है और हम जो है जीव क्या है आत्मा के रूप में है, एक 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 कमरे के सीसीटीवी की तरह से होते हैं। लेकिन सीसीटीवी तो फेल भी हो सकता है, फेल हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा, कुछ लाइट चली जाएगी या कोई कपड़े लोग डाल देते नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन भगवान का जो सीसीटीवी है हमेशा काम करता है। और ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य होता है हमें भगवान की प्राप्ति, गोलोक धाम जाना। तो ज्ञान के लक्षण बताए भगवान ने और साथ ही साथ ये बताया कि गुरु के पास जाने से गुरु हमारी समस्या का हल कर देते हैं। तो हमें करना क्या है, हमको अव्याभिचारिणी भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करनी है, अन्य अभिलाषिता शून्यम होना है हमको। भगवान का निरंतर ध्यान करना ही अनन्य भक्ति कहलाता है। और ज्ञान का उद्देश्य भी यही होता है, भगवान को जानना ही उद्देश्य होता है। तो प्रकृति और पुरुष के बारे में जो है वो हमने जाना और परम पुरुष के बारे में भी हमने जाना कि प्रकृति क्या है, 3 गुणों से हमको बांधती है और पुरुष क्या है, होता है भोक्ता बनता चाहता है, भोक्ता बनने के कारण, भोगने के कारण प्रकृति के संपर्क में आता है और भूल जाता है कि भगवान परम भोक्ता है। हम परम भोक्ता नहीं, भगवान है। और जब हम खुद को भोक्ता मानने लगते हैं तो क्या होते हैं, दुख मिलता है हमको, दुख पाते हैं। इसीलिए इस अध्याय को बहुत से लोग माया का अध्याय कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के गुणों के बारे में है और माया ही है ये प्रकृति के गुण, या ये भौतिक जगत क्या है, माया है। और इसके बारे में जो है भगवत गीता में बहुत बार बताया गया कि बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है। तो भगवत गीता भक्ति के बारे में बताती है, तो भक्ति करते वक्त इस यात्रा में जो माया जो है वो बाधा न डाले, इसके लिए कोई चोर न चोरी ले जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम,
भगवान को जानते, भगवान की सेवा करते, तो प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं? बांध देते, बंधक बना देते हैं। जो बंधक हो जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो वहीं रुक जाता है। उसी तरह से भक्ति में व्यवधान पड़ जाता है अगर हम बहुत माया के बंधन में आ जाते हैं। इसलिए हमें इन प्रकृति के गुणों के बारे में जानना है, ये हमको कैसे बांधते हैं ये जानना है, इनसे हमें खुद को कैसे रक्षा करनी है, इसके बारे में हमें जानना है। और ये अध्याय हमको इसी के बारे में बताता है। तो भगवान से वाणी से शुरू हो रहा है ये अध्याय। भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो मितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवान देंगे जिसके द्वारा हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, हम अपने आप को बंधन से बचा पाएंगे। तो ज्ञान योग और कर्म योग हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। तो ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान नहीं होगा तो हम अगर मान लीजिए कि बीमार पड़ जाते हैं, ये भव रोग है ना, ये दुनियावी भव रोग है। तो हम इसमें समझिए एक बीमार की तरह से हैं, तो उसकी दवा क्या होगी? हम कौन-सी बीमारी से ग्रस्त हैं, हमें इसकी कैसी डॉक्टर बताएगा कैसी दवा मिलेगी? तो जो हमें ज्ञान हो जाता है, तो हम उस बीमारी से अपने आप को बचा पाते हैं। जैसे कि हम अग्नि के पास जाएँ, अग्नि को छूते हैं, जल जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि नहीं, अग्नि से दूर रहना है। नंगे पैर चलते हैं, पैरों में कांटे लग जाते हैं, पैरों में गिट्टियाँ गड़ने लगती हैं, तो क्या करते हैं? हम जूता-चप्पल पहन लेते हैं, ताकि हम सुरक्षित रहें। तो इसी तरह जब हम जान जाते हैं कि ये प्रकृति हमें बांधेगी, तो हम इससे बचने का प्रयास करते हैं कि हाँ, नहीं, हमें इससे नहीं, बंधन में नहीं पड़ना है, अन्यथा हमारी भक्ति प्रभावित होगी। तो बड़े-बड़े ऋषिगण, बड़े-बड़े मुनिगण, जो बड़े-बड़े भक्त होते हैं, वो भी इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और ज्ञान के प्राप्त करके, भक्ति करके भगवत धाम को जाते हैं। तो ज्ञान का होना आवश्यक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं वो ज्ञान तुम्हें देने वाला हूँ, जिस ज्ञान को जानकर मुनि लोग भी परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उस ज्ञान के बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं हमको? 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले, तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बने। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है, उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान की प्राप्ति करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा, उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो प्रभुपाद कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। यह इस परम सत्य के बारे में जान के, इस अध्याय को जान करके क्या होगा, हमें परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो 7 से 12 अध्याय परम सत्य के बारे में बताते हैं, बहुत विस्तार से बताते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य क्या रहे हैं, उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, उनकी विभूतियां क्या हैं, उनका विराट स्वरूप कैसा है, उनका श्याम सुंदर रूप कैसा है, उनका ऐश्वर्य चतुर्भुज रूप कैसा, सब हमने जाना। इसके द्वारा हम भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भगवान ने इस ज्ञान को श्रेष्ठ कहा गया है और कहा गया है परम सिद्धि देने वाला है। तो हम विनय पूर्वक ज्ञान को विकास करते हुए भव बंधन से हम छूट सकते हैं। तो ये गुण हमें बंधन में डालते हैं और इनसे निकलने का तरीका क्या है, ये भी इस अध्याय में बताया जाएगा। प्रभुपाद अपने तात्पर्यों के द्वारा, अपनी टीकाओं के द्वारा हमको स्पष्ट करते हैं कि भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है
और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो ज्ञान में स्थिर होकर, ज्ञान जो है जब मिल जाता है, उसमें अगर स्थिर हो जाते हैं, ज्ञान क्या है? क्योंकि भगवान के जो स्वभाव है सच्चित आनंद, उस स्वभाव को हमें प्राप्त करना है, ये ज्ञान हमें मिलता है। और इस ज्ञान के से जो है क्या होते हैं, हम भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर पाते हैं। दिव्य स्वभाव प्राप्त करके क्या होगा? जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो सत का अर्थ होता है शाश्वत, जो कभी समाप्त न हो, हमेशा उसका अस्तित्व बना रहता है। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण। और आनंद का अर्थ होता है आनंद से भरपूर, आनंदमय अवस्था। हम लोगों ने आनंदमय चेतना पढ़ी थी, 5 प्रकार की चेतनाओं को पढ़ा था। तो भगवान का गुण जो है वो बहुत मात्रा में होता है। भगवान के पास अथाह गुण होते हैं, लेकिन जीव में भी गुणात्मक क्षमता होती है। लेकिन क्या होते हैं, गुण जितने भगवान के पास है उतना जीव ला सकता है, उतना जीव अपने अंदर ला सकता है। मात्रा कम रहेगी, उतनी मात्रा में नहीं ला सकता है, लेकिन अगर वो प्रयास करता है, भक्ति करता है, तो भगवान के गुण आ सकते हैं उसके अंतर्गत। लेकिन जैसे है कि समुद्र होता है, उसमें अथाह पानी होता है, लेकिन जो है समुद्र के जो एक बूंद आप लेंगे, तो जो समुद्र का स्वाद होगा वही पानी के में भी स्वाद आएगा। लेकिन हाँ, समुद्र में कितना पानी है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। बूंद क्या होता है, थोड़ी देर बाद सूख सकती है, समाप्त हो सकती है। तो जीव क्या होता है, बूंद की तरह से है, लेकिन हाँ, वो भगवान की तरह गुणात्मक क्षमता कर सकता है। जीव जो है वो भौतिक जगत में जो भौतिकता के संपर्क में आता है, तब वो भूल जाता है जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, कि जीव का जो है वास्तविक स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद को प्राप्त करना, जी भगवान की सेवा करना। जैसे क्या होता है, आकाश में जब बहुत सारे बादल आ जाते हैं, तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। वैसे ही जब ये गुण जो है इनका प्रभाव बहुत ज्यादा आ जाता है जीव के जीवन में, तो उसका वास्तविक स्वभाव नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस संसार में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्या है? दिव्य नहीं है। वो भौतिक गुणों से लिप्त है, दूषित है। पर दिव्य ज्ञान क्या होता है? भौतिकता से प्रभावित नहीं होता है। और जो इस ज्ञान में स्थित हो जाता है, जिसको ये ज्ञान पता चल जाता है, जो इस ज्ञान को धारण कर लेता है, वो क्या होता है? कभी भी विचलित नहीं होता है। चाहे वो सृष्टि हो रही हो या प्रलय हो रहा है, वो सबको भगवान की कृपा मानता है। सबको भगवान की जो है वो ममता, वो क्या कहते हैं, भगवान की कृपा दयालुता मान के ग्रहण कर लेता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिं ब्रह्म बीज प्रदः पिता। ये कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हो, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो जितनी भी देख रहे हैं, जो भी जीव है, इसके उसके नहीं कि नहीं भगवान कहेंगे इनके तो मैं बीज प्रदाता पिता हूँ, सबका नहीं, नहीं। जितनी भी योनियां, सर्व योनिषु, सारी योनियां, उसमें आप क्या होते, कीट पतंगे हैं, पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो है सारी योनियां, मनुष्य भी है उसमें सम्मिलित। जो चाहे पृथ्वी, जल, पहाड़, रेगिस्तान, आकाश, कहीं भी जीव है, तो उस सब के बारे में बात हो रही है कि भगवान क्या है? इस योनियों के बीज प्रदाता पिता है। तो कई बार बच्चों को ऐसे उलझाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि ये बताओ पहले बीज आया था कि पहले जो है वो पेड़ आया था? तो भगवान कह रहे हैं नहीं, बीज प्रदाता पिता मैं हूँ। मेरे द्वारा ही सब लोग जो है वो आते हैं। पिता सबका मैं हूँ। जैसे पिता होता है ना कारण कि हमको इस जीवन को में लाने का, एक भौतिक जगत में लाने का, वैसे ही भगवान बीज प्रदाता पिता है। और भौतिक प्रकृति क्या है? माता है। सभी जीवों के कृष्ण बीज प्रदाता पिता है। और भौतिक प्रकृति क्या करती है? जीवों को अपने गर्भ में धारण किए रहती है। तो जीव दिव्य है, उसका जो है ये भौतिक प्रकृति से लेना देना नहीं होता है। परा प्रकृति है, ये पराशक्ति है, फिर भी प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाता है, माया में फंस जाता है। जैसे होता है ना कि हमारे पास कोई गाड़ी हो तो ड्राइवर चाहिए ना चलाने के लिए, वैसे ही जो जीव होता है उसके अंदर क्या होता है? आत्मा, आत्मा ही इस शरीर को चलाती है। लेकिन जीव जो है वो इस भौतिक जगत में फंस जाता है। आत्मा भी उसकी जो है वो उसके ऊपर कई सारे जो है वो कलमश चढ़ जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पिता कौन है।
पिता कौन है? भगवान। जब हम ये जान जाते हैं तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाती है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम आ जाता है, भगवान की हम सेवा करते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणां प्रकृति संभवा निबंधानान्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह इन गुणों में बंध जाता है। तो यहाँ पर बताया है भगवान ने कि जो 3 गुण हैं, वो क्या है? मेरे भगवान के द्वारा दिए गए हैं। भगवान की ही भौतिक प्रकृति के जो है नियंता है, नियंत्रण में रहती है भगवान के जो है भौतिक प्रकृति। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो प्रकृति का गुण दोष है कि उसके अंतर्गत 3 गुण है, जीवात्मा का क्यों क्या दोष है? जीवात्मा क्यों जाता है? तो जीवात्मा का दोष ये होता है कि वो इच्छा करता है। जीव के पास स्वतंत्रता है कि वो भोग की इच्छा करे या भगवान की इच्छा करे, लेकिन वो क्या करते हैं, भोग की इच्छा जब करती है तो कृष्ण से दूर होती चली जाती है। संसार चाहिए, कहते हैं ना कि माया जो है चाहिए या कृष्ण चाहिए। तो जिसको कृष्ण चाहिए वो इन गुणों के बीच में नहीं फंसता है, और जो माया जिसको चाहिए होती है वो माया का दास बन जाता है और माया का ही भोग भोगता रहता है। तत्सत्त्वं निर्मलं वा प्रकाशं कमनामयं सुखसंगेन न बन्धते ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अब क्या है, सतोगुण क्या है? सबसे अच्छा है, सबसे शुद्ध है। अब बारी-बारी हर गुण के बारे में भगवान हमको बताना शुरू कर रहे हैं। तो पहले सतोगुण के बारे में बता रहे हैं कि यदि सतगुण में जीव जाता है, तो क्या होता है? उसको बहुत अधिक ज्ञान होता है, बहुत अधिक सुख होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सतोगुण में हम हैं तो नहीं बंधेंगे या सतोगुण नहीं बांधता है, लेकिन क्या होता है, कहते हैं ना कि नशा तो तीनों गुणों में होता है। जैसे कि सतोगुण का भी नशा होता है, रजोगुण का भी नशा होता है, तमोगुण का भी नशा होता है। लेकिन सतोगुण में रहने का लाभ ये होता है कि उसको भगवान से ज़्यादा लगाव होता है, भगवान का ज़्यादा ज्ञान होता है, रजोगुण और तमोगुण से ज़्यादा होता है। लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है, कभी-कभी बता रहे कि सतोगुण बनता है, कैसे बनता है? कि कभी-कभी उसको लगता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। या मैं सबसे अधिक सुखी हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है। या जो उसको बहुत ज्ञान होता है तो लोग बहुत प्रशंसा करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान देने लगते हैं, तो क्या होता है? वो इसी भाव से बंध जाता है। तो सतोगुण भी बाँधता है। सतोगुण में भी अगर व्यक्ति है और वो भगवान का दास नहीं पूरी तरह बन पाता है, भगवान को पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता है, तो भी वो बंधता है। रजोरागात्मका वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तनिबन्धाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। अब रजोगुण की बात हो रही है कि रजोगुण कैसे बनता है, तो सतोगुणी कैसे बनता है? ज्ञान से बनता है, सुख से बनता है। और रजोगुणी बहुत महत्वाकांक्षी होता है, वो जो है संतुष्टि नहीं होता है, वो और चाहिए और चाहिए। एक रसगुल्ला खाया तो 2 रसगुल्ले चाहिए, एक रेसिपी खाई तो दूसरी रेसिपी चाहिए, एक कार हो गई तो दूसरी कार चाहिए, एक मकान हो गया दूसरा मकान चाहिए, समाप्ति नहीं होता है। तो भौतिक भोग ही उसको चाहिए, परेशान रहता है, बहुत अधिक संचय करता है, कभी संतुष्टि नहीं होता है और हमेशा तुलना करता रहता है कि अरे उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है? जैसे एक एडवर्टाइज़मेंट आता है ना कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसी? तो ऐसे ही उसको ईर्ष्या भाव लगा रहता है कि सब कुछ मेरे पास ही होना चाहिए। सबसे सुंदर मेरा परिवार हो, सबसे सुंदर मेरा घर हो, सबसे ज़्यादा मेरी प्रशंसा हो। तो वो जीवन भर इसी के लिए वो परिश्रम करता रहता है, मेहनत करता रहता है। और देखिए आजकल का समाज हमारा कैसा है, रजोगुण का ही बोलबाला है। चारों तरफ लोग क्या चाहते हैं? आई एम डिफरेंट, मैं डिफरेंट हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए, मेरे पास सारा सामान होना चाहिए। तो ये रजोगुण को भी प्रशंसा से बाँधता है। तो सतोगुण बहुत अच्छा होता है, मुक्ति के लिए अच्छा होता है।
रजोगुणी और तमोगुणी को क्या होता है, थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की जो रस्सी होती है वो थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है, तमोगुणी की सबसे ज्यादा मजबूत होती है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस्त निबंधान्ति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है और बद्ध जीव को बांधते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान की, जो तमस है, तमोगुण है, वो हमको कैसे बांधता है, आलस्य से बांधता है, प्रमाद से बांधता है। तो सतोगुणी ज्ञान का अनुशीलन करता है, उसके लिए बहुत कर्म करता है। रजोगुणी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत कार्य करता है, कर्म करता है। तमोगुणी आलस्य में रहता है, केवल योजनाएं बनाता है, उसके लिए परिश्रम नहीं करता है। हाँ, कल ये कर देंगे, परसों वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जैसे होता है ना कि शेख चिल्ली की कहानी की, ये वो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, और अंत में क्या होता है, उसका घड़ा टूट जाता है। तो शेख चिल्ली की कहानी जैसे, वो हमेशा आलस करेगा, सोया रहेगा, आवश्यकता से अधिक सोता है, हमेशा उसको निराशा के भाव रहते हैं, निगेटिव बातें करता रहेगा, आध्यात्मिक कार्यों में कोई रुचि ही नहीं रहेगी। कहीं ये नशा करने लगे, कुछ शराब पीने लगे, कुछ गुटखा पान मसाला खाने लगे, कहीं पे किसी से कभी लड़ने लगे, कहीं पे बैठ के गप्पे मारने लगे, आज नहीं करेंगे काम, कल कर लेंगे। तो ये जो लक्षण होते हैं, ये होते हैं आपको तमोगुणी के। तो तमोगुणी हमेशा प्रमाद में रहता है, आलस्य में रहता है, नींद में रहता है, और इस संसार के में जकड़ा रहता है, बंधन में जकड़ा रहता है। सर्वदा दारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवद्यं सत्त्वमित्युत। सतोगुण के व्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। तो हमारे शरीर के में 9 द्वार होते हैं, और इन 9 द्वारों की ही बात की गई है। 9 द्वार होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 नथुने होते हैं, मुंह, गुदा और उपस्थ, ये 9 द्वार होते हैं। जब ये 9 द्वार सुखी होते हैं, यानी कि आप सतोगुण हैं। 9 द्वार में जब प्रकाश है, तो यानी कि आप सतोगुण में हैं। तो ये 9 द्वार में सुख के लक्षण कब दिखाई पड़ते हैं, कैसे पता चलेगा कि इसमें सुख है? जब ये प्रकाश है, कैसे पता चलेगा? जब ये सही सही कार्य कर रहे हैं, जब इनकी स्थिति बिल्कुल सही सही है, तो ये सारे जो है 9 द्वार सही कार्य करते, अच्छे तरह से कार्य करते रहते हैं। लेकिन अगर इन 9 द्वार आपके प्रकाशमान नहीं है, इसका मतलब है कि शुद्ध की सतोगुण में नहीं है। सतोगुण को हम अनुभव कर सकते हैं, इसका भगवान बता रहे कि ऐसा नहीं कि सतोगुण हमें पता ही नहीं चले कि हम किस गुण में हैं, नहीं, पता चल जाएगा। सतोगुण है तो 9 द्वार प्रकाशित है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है, तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। कहते जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, बहुत अधिक आसक्ति, बहुत मोह हो जाता है, हर चीज से मोह हो जाता है कि नहीं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मैं, ये भी मैं, मतलब हर चीज उसको चाहिए। भगवान जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं आपको जो है वो ये इस तरह से बांटा है कि ये ले लो, ये ले लो, ये तो हम ही करते रहते हैं। तो हमारी इच्छाएं ही करती रहती हैं, हमारी इच्छाएं इतनी अनियंत्रित होती हैं, लालची होती हैं, इंद्रिय भोग की सीमा ही नहीं होती, कोई अंत ही नहीं होता है, हमेशा चाहिए, लालायित रहता है, पूरा घर भरा पड़ा और चाहिए, और चाहिए। तो घर से काम चल सकता है, लेकिन महल बनाना होगा, तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो महल में रहेगा वही खुशी रहेगा, या महल में रहने वाला हमेशा उसमें रहेगा। महल को क्या करना है, कभी छोड़ना पड़ता है, कभी ना कभी तो छोड़ेंगे ही, उसमें हमेशा तो नहीं रह सकते हैं। ये जब भी हमको भगवान का बुलावा आ जाएगा, जब भी मृत्यु आ जाती है, तो क्या होता है, हमें छोड़ना पड़ जाता है। तो हम चाहे जितना भी जतन कर लें, हम चाहे जितना भी इकट्ठा कर ले, संचय कर ले, लेकिन क्या होता है, हमें सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये बात कोई नहीं मानता है, जब तक जीते जी इस बात को मानना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम हमेशा प्रयास होता है, जोड़ी जोड़ी का प्रयास होता है कि कभी कभी वो लोग बड़े पुण्य के काम भी करते हैं, जैसे कि अस्पताल खोलते हैं, क्यों कि मेरा नाम हो, दान देते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा दान देते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, लेकिन भाव भगवान की भक्ति का नहीं होता है, या भाव जीव के प्रति दया का नहीं होता है।
ये होता है कि हमको यश मिले, हमको सम्मान मिले, हमको बहुत असीमित आकांक्षाएँ होती हैं। कभी भी उनकी आकांक्षाएँ समाप्त नहीं होती हैं, हमेशा जो है असीमित इच्छाएँ उनकी बढ़ती रहती हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता और मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुण के ये लक्षण है। जब जड़ता आने लगे, जड़ता हमेशा गति होनी चाहिए, परिवर्तनशील है, हर चीज परिवर्तनशील है। लेकिन जब जो है वो तमोगुणी क्या होता है, एक जगह बैठ जाता है, कुछ नहीं करना है, परिश्रम ही नहीं करना है, जो है निष्क्रिय जीवन जीते हैं। क्यों? ज्ञान का अभाव है, अज्ञानता जो है हावी रहती है, प्रकाश रहता ही नहीं है, कभी कोई संकल्प ले नहीं पाते हैं, कभी कोई नियम बना नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, हमेशा प्रमाद में रहते हैं, मोह बना रहता है, आलस बना रहता है, यही तमोगुण की विशेषता होती है। तो चेतना निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि कोई भी सनक चढ़ गई तो वही किए जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। ये भी एक तमोगुण का लक्षण होता है कि हमेशा एक जिद सी बना ली कि नहीं यही करेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो जब कभी-कभी ये भी एक चीज़ हो जाती है कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक गुण में बने रहें। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक गुण में बने रहें। क्या कहते हैं कि गुण हमेशा बदलते रहते हैं, कभी हम सतोगुण में रहते हैं, कभी हम रजोगुण में रहते हैं, कभी हम तमोगुण में रहते हैं। जैसे कि सुबह जब हम उठते हैं तो बड़ा अच्छा मूड रहता है, भगवान को नमस्ते करते हैं, जल्दी शुद्ध होते हैं, भगवान की आरती करते हैं। जब करते हैं बहुत सतोगुण में रहते हैं, जब ऑफ़िस चले जाते हैं, ऑफ़िस में गए, वहाँ रजोगुण का बोलबाला है, वहाँ रजोगुणी हो जाते हैं। और रात में हम जब सोते हैं तो हम तमोगुणी होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा हम एक गुण में रहते हैं, हमारा गुण जो है वो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो ज़्यादा समय तक रहता है हमको उस गुण में माना जाता है। जैसे ज़्यादा समय तक जो सतोगुण को पालन करता है, सतोगुण में रहता है, उसको सतोगुणी कहा जाता है। जो ज़्यादा समय तक रजोगुण में रहता है, उसको रजोगुणी कहा जाता है। जो ज़्यादा समय तक तमोगुण में रहता है, उसको तमोगुणी कहा जाता है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। अब भगवान गति बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि गुण होते क्या हैं, आते कहाँ से हैं, और साथ ही जो है वो ये बताया कि अ, इन गुणों से बंधते कैसे हैं, बंधन कहाँ से आता है। अब बता रहे इसका प्रतिफल क्या होता है, गति क्या होती है। तो तीनों गुणों की बारी-बारी से बता रहे हैं। इसमें जो है उन्होंने सतोगुण की गति बताया, जो सतोगुणी होता है उसकी गति क्या होती है। तो आगे के श्लोकों में बताएँगे रजोगुणी की गति क्या होती है, तमोगुणी की गति क्या होती है। तो जो सतोगुणी होता है वो जब अपने शरीर का त्याग करता है तो उच्च लोक की ओर जाता है। उच्च लोक कौन से होते हैं? जैसे ब्रह्मलोक की, स्वर्गलोक की ओर जाता है, जनलोक, ब्रह्मलोक, महरलोक, इन गुणों की तरफ जाते हैं। जो पुण्य कर्म करेगा वो हमेशा उच्च लोक की तरफ जाएगा। ये उसकी गति होती है। तो सतोगुण जो मरता है, वो शुद्ध ग्रह है, जहाँ जाने पर उसको बहुत अच्छा भोग मिलता है, काफ़ी लंबी अवधि तक वहाँ रहता है। जब कोई रजोगुण में मरता है, तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है, तो वह पशु योनि धारण करता है। तो रजोगुण, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा आकांक्षाएँ होती हैं, भौतिक भोग उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसको दोबारा यही धरती पे आना पड़ता है, यही भोग मिल सकता है इस तरह से, तो वो इसी धरती पर आता है। क्योंकि भगवान ने कहा है ना, जो आप इच्छा करते हैं, जो आप भाव से अपना शरीर छोड़ते हैं, वही आपको मिलता है। तो रजोगुणी क्या क्या होता है? उसका इसी भौतिक जगत में मन अटका रहता है, तो उसको यहीं पर जन्म मिलता है। कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावे त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो हमेशा जो है जिस इच्छा से व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, वहीं पर उसको जन्म मिलता है। जब तमोगुण में मनुष्य होता है, तो क्या होता है, उसकी प्रकृति तमोगुणी है, वो हमेशा सोना चाहता है, तो वो भालू बन जाता है कि सोते ही रहो जाके। जो है जो कई-कई महीने सोते रहते हैं, वो जानवर जैसे छिपकली है, कई महीने सोती रहती, तो वहाँ पे उसको मिल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो खाने में ही रहता है, तो उसको जो है वो हाथी बन जाता है कि खाते रहो, जितना चाहो खा सको। क्योंकि जो पशु होते हैं, वो पशु जीवन क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। उनके पास यही 4 काम होते हैं। आहार कितना खा ले वो चीज़ रहता है। कहते हैं ना कि हम पशुओं से हर मामले में पीछे हैं। आहार भी पशु जितना खाते हैं, ज़रूरी नहीं हम उतना खा सकें।
निद्रा जितना वो सोते हैं उतना हम सो सके ऐसा नहीं हो पाता है। भय भी वो इंतजाम करते हैं भय का कि उनको भय लगता है तो वो घोंसले बनाते हैं, चिड़िया घोंसले बनाती हैं या अपनी गुफाएं बनाते हैं। तो जो पशु होते हैं वो जीवन खाने-पीने, सोने में ही बिता देते हैं। तो जो लोग इस जीवन में मनुष्य जीवन में भी यही कार्य करते हैं, उनको पशु का ही जीवन मिल जाता है। तो जैसे जीवन में हम भौतिक जीवन में पढ़ाई करते हैं, पहले ये क्लास से दूसरा क्लास मिलता है, दूसरे से तीसरा क्लास मिलता है, चौथा क्लास मिलता है। उसी तरह से हमको अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भी हमारा उच्च प्रमोशन होता है, उच्च लोक में जाते हैं। लेकिन अगर कोई कक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाता तो क्या होता है उसका डिमोशन हो जाता है, उसी क्लास में रह जाता है या उससे नीचे चला जाता है, रिवर्ट हो जाता है। उसी तरह से जो सतोगुण में रहते हैं वो उच्च लोक में जाते हैं, क्लास में अच्छे नंबर आए दूसरा क्लास मिल गया। रजोगुणी उसी लोक में पृथ्वी लोक में आते हैं, जैसे कि उसी क्लास में रखते हैं, रिटेन कर देते नहीं यही रहो तुम जो है आगे नहीं बढ़ सकते हो। और तमोगुण नीचे की योनियों में जाते हैं, जैसे कक्षा में कम नंबर जो लोग पाते हैं वो क्या होते हैं पुनः जो है वो नीचे की ओर कह रहे हैं नहीं नहीं आपकी शिक्षा इतनी नहीं अच्छी हुई है कि आप वो जा चुके आप पीछे के क्लास में जाइए और अच्छी तरह से पढ़िए तब आगे आइए। तो तमोगुणी का यही हाल होता है, वो निम्न योनियों में चला जाता है। कर्मणा सुकृत्स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमस फलम। पूर्ण कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सतोगुण में जो कर्म किया जाता है, सतोगुण में कर्म करेंगे तो क्या करेंगे अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो कर्म फल भी शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, उसमें आसक्ति नहीं रहेगी, उसमें संतुष्टि रहेगी, सुख मिलेगा, मोह नहीं होगा उससे। लेकिन जो कार्य रजोगुण में करेंगे वो क्या होगा भौतिक होगा, बहुत अधिक परिश्रम करेंगे, कष्ट उठाएंगे और अंत में क्या होगा कर्म बंधन लगेगा, क्योंकि कर्म फल का बंधन होता है। कर्म फल जैसे हम कर्म भगवान को समर्पित कर दें तो कर्म फल का बंधन नहीं होता है, लेकिन स्वयं के लिए कर रहे हैं, अपनी आकांक्षा के लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं तो क्या होता है कर्म बंधन लगता है। और तमोगुणी क्या होता है उसकी विशेषता है उसको तो पता ही नहीं कि क्या कर रहा है, हमेशा मूर्खता पूर्वक कार्य करता है, तो जो फल मिलता है वो भी दुखदाई होता है। जब बिना विचारे कार्य करेगा तो क्या होगा, बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, तो वो पछताता ही है, पशु जीवन मिल जाता है, दुख प्राप्त करता है, लेकिन उसको तब भी नहीं समझ में आता है कि वो गलत कार्य कर रहा है। उसकी ये चीज होता है जैसे कि इंद्र थे तो इंद्र को शाप मिला वो सुअर बन गए, तो वो सुअर की योनि में इतने प्रसन्न रहने लगे, फिर नारद जाते हैं उनको बताने के लिए कि यहाँ से निकलो, तुम इंद्र हो। लेकिन उनको अपनी पोस्ट का भी ध्यान नहीं, उनको वही आनंद आ रहा है, सुअर के जो है रूप में ही आनंद आ रहा है। तो क्या होता है ये तमोगुणी भी जहाँ रहते हैं उनको तकलीफ नहीं होती कि उनको ये समझ में भी नहीं आता वो गलत कर रहे हैं, तो वो उसी जीवन में अटके रहते हैं। जो सतोगुणी होता है उसको अंत में सुख मिलता है, हो सकता है कि वो शुरू में उसको थोड़ी परेशानी हो, जैसे कि सच बोलना। अब जो है सच बोलना शुरू में कितना कठिन होता है, बोले ना बोले, कैसे बोले, क्या बोले, लेकिन अंत क्या होता है सुख मिलता है, सारी समस्याओं से फुर्सत, सच बोला, शांति, संतुष्टि। और जो रजोगुणी होता है उसको शुरू में जो है वो सुख मिलता है, हाँ बोल दिया, नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया है, लेकिन एक झूठ पे दो झूठ, दो झूठ पे तीन झूठ, तीन झूठ पे झूठ ही झूठ, और अंत में क्या होता है पकड़ा जाता है। तो तब क्या होता है तब दंड मिलता है, तो दुख मिलता है, बाद में दुख मिलता है। लेकिन तमोगुणी क्या होता है उसको ना शुरू में सुख मिल पाता है ना बाद में सुख मिल पाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं, उसके कर्म हमेशा मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मूर्खता पूर्वक कार्य होता है, इसलिए मूर्खता में ही प्रतिफलित होता है उसका। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो तीनों चीजों से क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है, तो जब व्यक्ति सतोगुण में रहता है तो उसे ज्ञान होता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान के कारण जो भी कर्म करता है वो अच्छे कर्म होते हैं, और अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं उनमें क्या होता है
वो लोभ उनको होता है, उनको संतुष्टि नहीं होती है, बहुत संचय करते हैं, उसके लिए अनुचित तरीके भी अपनाते हैं। कभी-कभी जो है बहुत ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, कभी जो है वो अशांत होके समझ नहीं पाते हैं, तो दुःख प्राप्त करते हैं। क्योंकि कर्म उनके ऐसे हैं कि हमेशा असंतुष्ट रहना, हमेशा विचलन में रहना, तृप्त ही नहीं होना, इतनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेना कि पूर्ति ही ना हो पाए। तो अगर हम अपनी बहुत ज़्यादा आवश्यकताएँ बढ़ा लेते हैं तो क्या होता है? हमको बहुत अधिक काम करना पड़ता है और उन चीज़ों से हमारा बड़ा राग हो जाता है, बड़ी जो है वो हमारा मोह आता है, आसक्ति हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अब हमको और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा के लिए और ज़्यादा काम चाहिए, लेकिन शरीर क्या कहता है, नहीं इतना तो कमा लिया है, ऐशो-आराम करो। तो वो इस बीच में फँसा रहता है कि करना क्या है? तो दुःख पाता है क्योंकि जब तक आपको संतुष्टि अंदर से नहीं आएगी, तब तक सुख कैसे आएगा? और तमोगुणी को तो अज्ञान है, आलस है, मोह है, आसक्ति है। और कभी-कभी ये होता है कि वो अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए या अपनी परिस्थितियों से विचलित होकर के गलत साधनों का भी प्रयोग करने लगते हैं। अपना समय कहीं भी बर्बाद करते हैं, जीवन भी बर्बाद होता है। अब अगर आप सही कार्य कोई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? उसका जीवन में उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, जीवन में उन्नति नहीं मिलेगी और जीवन में उन्नति नहीं मिलेगा तो क्या होता है? खिन्न रहता है, असंतुष्ट रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊंचे लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्वित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। ऊर्ध्वा गच्छन्ति यहाँ जो है उदाहरण दिखाया है हवाई जहाज का, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर उच्च लोकों की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जो है जो सतोगुणी है ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो रजोगुणी होते हैं वो वहीं पे रह जाते सीधे-सीधे रहते हैं और ये जो तमोगुणी होते हैं नीचे की ओर नरक लोकों की ओर जाते हैं। तो ऊर्ध्वा गच्छन्ति जो तीनों तरह के लोगों की गति जो बताई गई है कि कहाँ जाते हैं, क्या प्राप्ति होती है। तो सतोगुणी जो है वो अपने आप को इस तरह तैयार करते हैं कि उच्च लोकों में जाएँ, उच्च लोक में जाने के योग्य हो जाते हैं वो। और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म लेते हैं और जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे के जो है जो लोग होते हैं उनमें जानते हैं। तो हमें प्रयास क्या करना है कि कम से कम सतोगुणी तो बने रहें, क्योंकि सतोगुणी बने रहेंगे तो उच्च लोकों की ओर जाएँगे। तो वो होगा कैसे? उच्च लोकों की ओर जाने के लिए प्रयास में होगा कैसे? क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। भक्ति में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हवाई जहाज होता है ना, उड़ता है तो उसको क्या चाहता है? पहले रनवे पर दौड़ता है, बिना रनवे पे दौड़े वो उड़ नहीं सकता है। उसी तरह से सतोगुण क्या होता है? रनवे है। जिस पर भक्ति उड़ान भर सकती है। तो भक्ति के द्वारा उच्च लोक पर पहुँच सकते हैं। रनवे पर जो है विमान जो है उड़ान भरेगा और ऊपर की ओर चला जाएगा। तो उच्च लोक में जाते हैं जो सतोगुणी होते हैं। ये हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का जो है ये गोलोक चार्ट है, पहले भी हमने देखा है गोलोक चार्ट, उसका ही एक पार्ट जो हमारा ब्रह्मांड इसको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ जो बीच में जो है वो हमारा जो है भूलोक अर्थ प्लैनेट यहाँ पर है, अर्थ है। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल जो है वो सब पाताल ये सब है। और इसके ऊपर जो है वो है भूअर लोका, स्वर्ग लोका, महर लोका, जन लोका, तप लोका और जो है ब्रह्म लोका। सबसे ऊपर ब्रह्म लोक दिखाई दे रहा है। ये देखिए माया देवी यहाँ पर है, त्रिशूल लिए है, 3 ताप देती हैं ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो है वो दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तरह के ताप ये जो है देती रहती है। अधिभौतिक, अधिदैविक और अ, अधिदैविक 3 तरह के ताप देती है। और यहाँ पर देखिए जो है वो गर्भोदक्षाई विष्णु यहाँ पर लेटे हुए हैं और ये इनकी नाभि से देखिए ये कमल निकल रहा है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ये जो है वो अर्थ है, वाटर है, फायर है, ये इनके जो है वो 7 जो है लेयर यहाँ पर बनी हुई है। और ये पूरा ब्रह्मांड है, ये गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो प्रवेश करते हैं हर ब्रह्मांड में
और इसकी पालना करते रहते हैं। यह जो है वो शिव जो है यहाँ पर। और तो ये पूरा जो है वो एक वन यूनिवर्स है। इसमें नीचे के लोग दिखाए गए कि जो लोग तमोगुण में रहते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, जो लोग सतोगुण में होते हैं वो ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। तो ये गोलोक चार्ट का जो है वो बड़ा सुंदर सा है, जिसको हमारे आचार्यों ने शास्त्रों की मदद से बनाया हुआ है। ये स्वयं का नहीं बना हुआ है, ये शास्त्रों के आधार पर बना हुआ है। तो भौतिक संसार में जो सबसे उच्च लोक होता है वो ब्रह्मा जी का लोक होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का भी जो है वो समय है, एक समय के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, तो ब्रह्म लोक तक जो पहुंच जाता है वहां से भी पुनरावृत्ति होती है, वहां से भी वापस आना पड़ता है। कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो सबसे उच्च लोक है ब्रह्म लोक, वहां से भी जो है वो पुनर्जन्म होता है। लेकिन अगर कोई भगवान के धाम पहुंच जाता है, भगवान के लोक पहुंच जाता है, तो वहां से वापस नहीं आना पड़ता है। उसके लिए करना क्या होता है? शुद्ध सतोगुणी बनना पड़ता है। सतोगुणी से भी अच्छा शुद्ध सतोगुणी बनना पड़ता है। और वो कैसे बनते हैं? भक्ति के द्वारा हम बन सकते हैं। तो भक्ति की उच्चतम गति क्या होती है? भगवान का परम धाम होता है। सतोगुणी ब्रह्मलोक तक जा सकता है, वहां से फिर वापस आना पड़ेगा। तो जहाँ यहाँ माया जो है वो माया का राज्य है, जहाँ पर तीन तरह के ताप मिलते हैं। आदि दैविक जो कि प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति से जो भी ताप मिलते हैं वो आदि दैविक कहलाते हैं। आदि भौतिक जो दूसरों के द्वारा कष्ट हमको मिलता है, जैसे किसी ने टक्कर मार दी, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये जो है वो क्या होते हैं कि ये आदि भौतिक होते हैं। और आध्यात्मिक जो है होते हैं हमारे जो है हमारे द्वारा, हमारे मन के द्वारा, जैसे हमारे कोई विचार आते हैं जो हमें बहुत कष्ट देते हैं, ईर्ष्या आती है बहुत कष्ट देती है। तो ये तीन तरह के ताप मिलते हैं जब तक हम यहाँ पे रहते हैं इस जीवन में। हमें तीन तरफ के ताप माया देती है। क्यों देती है? माया हमको बताती है ये जगह तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, भक्ति करो और भगवान के धाम में वापस जाओ, ये जगह जो है वो तुम्हारे लिए बनी हुई नहीं है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, तो वह इन तीनों गुणों से परे है। जो इन तीनों गुणों से परे है तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सारे कार्य कौन कर रहा है? प्रकृति के गुण कर रहे हैं, हमारे सारे कार्य प्रकृति के द्वारा संचालित हैं। जब ये व्यक्ति को पता चलता है कि हम सोचते हैं हम बड़े स्वतंत्र हैं, हम सारा कार्य अपने मन से कर रहे हैं, लेकिन क्या है, हम तो प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। वो हमसे जैसा कार्य करा रही है हम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है वो इससे बाहर निकलने का प्रयास करता है कि एक विशेष प्रकार का हमको शरीर मिला हुआ है, जैसे ये शरीर हमको मिला हुआ है। इस शरीर से क्या है? इस शरीर से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले हमको अगर मछली का शरीर मिल जाए तो क्या होगा? हम जमीन पे आ ही नहीं सकते हैं, हमको पानी के अंदर ही रहना पड़ेगा। सांप का शरीर मिल जाए तो हम हवा में उड़ ही नहीं सकते हैं। हाथी का शरीर मिल जाए तो कम खाकर रह ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या है? हम प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। हम प्रकृति के गुणों से बाहर कैसे निकलेंगे? भगवान के दिव्य स्वभाव को कैसे प्राप्त करेंगे? सच्चिदानंद रूप को कैसे प्राप्त करेंगे? भक्ति के द्वारा। और हम जैसी इच्छा करेंगे, अगर हम भक्ति करेंगे भगवान के धाम जाएंगे। अगर हम प्रकृति के तीन गुणों में बंध जाएंगे तो प्रकृति हमें नाच नचाएगी ही। भक्ति ही केवल इससे बाहर निकाल सकती है। भक्ति कैसे कब हो सकती है? मनुष्य योनि में हो सकती है। बाकी सारी योनियां क्या है? भोग योनि है। मनुष्य की योनि क्या है? कर्म योनि है। हम प्रयत्न कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत करके हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन और किसी योनि में ये सुविधा प्राप्त नहीं है। और सारी क्या होती है? भोग योनि कहलाती है। वो भोगती हैं, जो हमारे प्रारब्ध है, जो हमारे कर्मों के द्वारा कर्म फल है, उनको भोगती है जो है बाकी योनियां। लेकिन हम अपने जो है प्रारब्ध को बदल सकते हैं। हम अपने जो है वो मनुष्य का जीवन, मतलब कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो है वो अपने प्रारब्ध को अप्रारब्ध सबको बदल सकता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मनुष्य देहधारी जीव
बहुत होप गिविंग श्लोक है, आशा देता है हमको, हमको आशान्वित करता है, हमको समझाता है कि नहीं, आप जो है वो इन 3 गुणों को लाँघ सकते हैं, आप में शक्ति है, आप इनसे दूर जा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर मिला है, इसको बिना त्यागे हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं कि अरे! हमने तो जीवन में कितने गलत कार्य किए हुए हैं, बहुत कुछ हमने तो पाप कर दिए हैं, अब तो हमारी कोई गुंजाइश ही नहीं है, जीवन में क्या कर सकते हैं? नहीं, जब जागो तभी सवेरा। जब से आप चाहते हैं तब से भक्ति शुरू कर सकते हैं। कोई काल नहीं, कोई समय नहीं, कोई उम्र नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं ना, उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन। कोई बंधन नहीं, आप कभी भी भक्ति शुरू कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति से क्या होगा? आध्यात्मिक ज्ञान होगा। आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा तो प्रकृति के गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएँगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएँगे और भक्ति करेंगे, तीनों गुणों से पार पा जाएँगे। लेकिन के साथ-साथ लेकिन भी है, अगर आप जो है वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो आप जो है वो सफल नहीं हो सकते हैं। आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जो है वो सहना होगा। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो जो है प्रश्न आ गया अर्जुन का कि आपने बताया कि प्रकृति के गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है, कैसे बंध जाता है, उसकी गति क्या हो सकती है, इन गुणों से हम बच जो है कैसे सकते हैं, क्या लाभ होगा? तो अब ये बताइए कि ठीक है ये सब तो है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे उसको? कैसे जानेंगे कि ये 3 गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है, कैसे जानेंगे? तो उसको लक्षण बताइए कि प्रकृति के गुणों को किस प्रकार वो लांघ गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम भी ये जानना चाहते हैं कि प्रकृति के गुणों को जो लांघ जाता है, कैसे पहचानेंगे हम उसे? तो जो है अब ये 4 श्लोक आते हैं, जिनमें 4 श्लोकों में भगवान इसका उत्तर देते हैं। 22, 23, 24 और 25। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख दुख में एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल में के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान और अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है और है ऐसे व्यक्ति के को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो भगवान ने बड़ी अच्छी लिस्ट पूरी दे रखी है कि 3 प्रश्न अर्जुन ने किए थे कि पहला था जो प्रकृति के प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, उसके लक्षण क्या है? दूसरा, वो व्यक्ति जो गुणों को लांघ चुका है, आचरण क्या होगा उसका? और जो है वो प्रकृति के गुणों को किस तरह से लांघ पाता है? रास्ता पूछते किस तरह से लांघ किस प्रकार लांघ पाता है? तो भगवान बारी-बारी से उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो न किसी से ईर्ष्या रखता है, न आसक्ति रखता है। जब मनुष्य भौतिकता में रहता है ना तो बड़ी आसक्ति रहती है, बड़ा मोह रहता है। वो जो है वो अ, हमेशा विचलित रहता है, लेकिन जब भक्ति में आ जाता है तो समभाव रहता है, अविचलित रहता है, तीव्रातीत जो हो जाता है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। उसकी भक्ति इतनी दृढ़ हो चुकी होती है कि वो 3 गुणों से ऊपर हो जाता है, सुख-दुःख सब समान भाव से है। सुख को भी भगवान की कृपा दया मानता है, दुःख में भी सोचता है कि इसमें भी भगवान का कुछ कृपा छिपी होगी। तो बहुत ज़्यादा मैं तो कष्ट पाता, लेकिन क्या हुआ, भगवान ने मेरी कृपा करके मुझको कम कर दिया है। तो मेरा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, मैं तो मर भी सकता था, लेकिन नहीं, थोड़ी पैर में ही चोट आई है। ऐसे भगवान की दया को हमेशा देखता है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, चाहे उसको मिट्टी का ढेला दिख जाए या पत्थर दिख जाए या सोना दिख जाए, सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ नहीं है कि उसको पता नहीं कि सोना ज़्यादा मूल्यवान है, लेकिन नहीं, उसको लालच नहीं है। तो
उसको आसक्ति नहीं है, उसको ये पता है कि सोना कहाँ रखना चाहिए, मिट्टी कहाँ रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सोने को जो है वो बाहर फेंक देता है, मिट्टी को भर के लॉकर में रखता है, नहीं, उसको सब पता है, लेकिन सब कुछ कहाँ करता है? भगवान की सेवा में लगा देता है। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि बताइए अगर आपको कोई बहुत सारा धन दे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं उसको भगवान की सेवा में लगा दूँगा। जनरली लोग कहते हैं ना कि भक्त को पैसे की क्या ज़रूरत है? लेकिन हाँ, भक्त को अपने लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, अपने लिए धन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए धन की ज़रूरत है। तो प्रभुपाद जी ने देश-विदेश में इस्कॉन के ढेर सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारी भाषाओं में शास्त्रों का अनुवाद किया, भागवतम का, भगवद गीता का, तो जो भी धन उनके पास आया, सब भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया। प्रभुपाद जी ने जो है वो जो कुछ भी ईशोपनिषद में लिखा है कि सभी चीज़ें क्या है भगवान की हैं, भगवान के द्वारा ही नियंत्रित हैं। जो ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है, ईशावास्य जो सिद्धांत कहलाता है वो कहते हैं ईशावास्य इदं सर्वम यत् कश्चित् जगतां जगत तेन तत्तेन भुंजीथा माँ वृथा कश्चित् धनम्। तो जो ईशावास्य सिद्धांत है कि सब कुछ भगवान का है, इसलिए आप उतना ही खर्च करिए जितनी आपको आवश्यकता है, क्योंकि जो चीज़ आपकी है नहीं, उसको आप जो है वो नहीं ले सकते हैं। तो जो इस सिद्धांत का जो कोई पालन करता है, वो हमेशा क्या होता है संतुष्ट रहता है, कहीं शांत रहता है। भौतिक जीवन में तरह-तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, कभी भक्ति के अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं, कभी कोई अच्छा बात कहता है, कभी कोई बुरी बात कह देता है, अपमान कर देता है, कोई प्रशंसा कर देता है, तो वो हमेशा समभाव से रहता है। न प्रशंसा आने पर फूल के उसको जो है बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाता है, न ही अपमान होने पर उसको बुरा लगता है। उसका कोई मित्र शत्रु कुछ भी नहीं होता है, उसके भगवान ही मित्र हैं, भगवान को ही जो है वो दयालुता को, कृपालुता को मानता रहता है। देखिए अर्जुन है, भक्त था भगवान का, बहुत बड़ा भक्त था, कितना अत्याचार उसके ऊपर हुआ, परंतु जो है वो उसके बाद भी वो कह रहा है कि मुझे दया आ रही है, क्योंकि भक्त दयालु होता है। वो सबको मारना नहीं चाहता था। कौरव देखिए युद्ध के लिए बँटवारे हुए जा रहे, उतावले हुए जा रहे हैं। लेकिन भक्त क्या करता है? मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, यश, अपयश, सुख, दुःख जो जितने भी संसार के जो है द्वंद है, सबसे परे होता है। भक्त जो है वो केवल अपने अपमान के बारे में सोचता नहीं, भगवान के अपमान को नहीं सहता है वो। भगवान के अपमान को सह नहीं सकता। लेकिन जो है क्या होता है कि प्रकृति के गुणों से बहुत दूर होता है, अतीत होता है, गुणातीत होता है। भक्त जो है वो भगवान का हमेशा चिंतन करता रहता है, हमेशा उनके बारे में सोचता रहता है, उनकी कृपा को बारे में सोचता रहता है कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, उन्होंने मेरे पर कितना जो है वो कृपा की हुई है। ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है, मेरा बहुत ही पसंदीदा श्लोक है। मां च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्यानान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो बता रहे हैं कैसे पहुंच जाता है ब्रह्म के स्तर तक पहुंचने का क्या रास्ता है? तो कह रहे हैं कि जब हम भक्ति करते करते सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सतोगुण में पहुंच जाते हैं, तो हम भगवान का अनुभव करने लगते हैं, भगवान की अनुभूति होने लगती है। तो भगवान का जो ब्रह्म स्तर है, तेजमय स्तर है, जो ब्रह्म ज्योति कहा जाता है जिसको, उसको समझने लगता है। कहते हैं ना ब्रह्म परम सत्य को जानने के 3 स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म का स्तर जैसे कि हम ट्रेन आती रहती है। जब ट्रेन आती है तो सबसे पहले हमको दूर से एक लाल गोला सा दिखाई देता है, उसकी बत्ती बड़ी-सी लाल सी दिखाई देती है, आवाज़ कुछ सुनाई देती है। तो वो क्या है? जो लाल गोला उसका जो है ब्रह्म ज्योति, तेज सा जो है उसको तेज समझ लीजिए, ब्रह्म ज्योति समझ लीजिए। जब ट्रेन और नज़दीक आती है, तो हमको दिखाई पड़ता है कि ट्रेन के पीछे-पीछे ढेर सारे जो है डिब्बे लगे हुए हैं। वो परमात्मा की स्थिति समझ लीजिए, सेकंड अवस्था। और जब ट्रेन आके स्टेशन पर खड़ी हो जाती है, दिखने लगता है कि कितने पंखे लगे हुए हैं, ये दरवाजे हैं, उसमें बैठने के लिए सीट्स हैं, लोग बैठे हुए हैं, ये भगवान का अनुभव है। तो 3 स्तरों में हम भगवान का अनुभव करते रहते हैं। तो ये जो है परम सत्य को जानना, ब्रह्मभूत अवस्था आ जाती है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित रहता है। वो प्रकृति के गुणों को लांघ करके ब्रह्म के स्तर तक पहुँच जाता है। ब्रह्म का स्तर क्या है? ये भगवान बता रहे हैं।
जो निराकार स्वरूप को लोग कहते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, या निराकार स्वरूप, जो निराकार स्वरूप है वो ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाते हैं। भक्ति करते करते भी वो स्तर मिलता है, लेकिन भक्त क्या है, वहां रुकता नहीं है, भक्त और आगे बढ़ता है भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न। जो साकार जो भक्ति करता रहता है वो ब्रह्म के स्तर को पाता है, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचता है, लेकिन वो वहां पर रुकता नहीं है, वो भगवान की सेवा करके भगवान तक पहुंचता है। भगवान क्या बता रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याय व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख से कांति च। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत अविनाशी और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो जो निराकार ब्रह्म का आश्रय क्या है, वो भी मैं ही हूँ। ब्रह्म प्रथम अवस्था है, ब्रह्म ज्योति जो है वो प्रथम अवस्था है, वो भी भगवान का ही जो है, भगवान ही उसके आश्रय है। वो अविनाशी भी है और शाश्वत भी है और चरम सुख का, जो चरम सुख हम पाना चाहते हैं उसका एक स्वाभाविक पद भी है। तो हम जो है वो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, अलग नहीं है ब्रह्म, ब्रह्म भी का आधार मैं ही हूँ। तो भगवान के चाहे निराकार रूप को जानिए चाहे साकार रूप को जानिए, वो सब दोनों भगवान की ही अनुभूति है। जब हम तीन गुणों को लांग कर ब्रह्म को जानते हैं और उसके बाद भक्ति करते हैं तो भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। भगवान तीन गुणों से ऊपर है, इसलिए हमको भी तीन गुण से ऊपर आना होगा। कहते हैं भगवान के श्याम सुंदर शरीर से प्रकाश निकलता है, उसी ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जो ब्रह्म ज्योति से है उनका सारा आध्यात्मिक जो है आकाश सब जो है वो प्रकाशमान रहता है। तो बहुत सुंदर भगवान का जो है ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्यामम त्रिभंग ललितम नित्य प्रकाशम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी। जो श्याम सुंदर रूप है, नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष भगवान को मैं भजन करता हूँ। तो प्रकाश भी कहाँ से है, भगवान का ही प्रकाश है। भगवान की भक्ति जैसे आगे बढ़ेगी, भगवान की सेवा करेंगे तो हम उनके प्रत्यक्ष साकार रूप को देख पाएंगे, क्योंकि किसी भी निराकार का आधार हमेशा साकार होता है। कोई भी निराकार वस्तु ले लीजिए, उसका आधार क्या होता है, जो है वो साकार भी होता है। जैसे प्रकाश है, हमको प्रकाश दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं जो हमें कोई रोशनी दिख रही है तो उसका कोई ना कोई आधार है। जैसे सूर्य की किरणें दिख रही तो सूर्य आधार है, अगर रात में चंद्र का प्रकाश देख रहे हैं तो चंद्र आधार है। अब हम देखिए साधारण घरों में लाइट जलाते हैं, इस समय रात है, हम लोग के सबके घरों में लाइट जली हुई है, तो उसका आधार क्या है, कोई बल्ब है, कोई रॉड है, कोई ना कोई साकार आधार है। जैसे सुगंध है, हमको नाक में सोचते अरे कुछ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही, कोई ना कोई आधार है। फूल है, अगरबत्ती है, कुछ ना कुछ है, आधार उसके है। तो बिना साकार के निराकार स्वरूप हो ही नहीं सकता है। तो ये हमको भगवत गीता भी बताती है, भागवतम भी बताती है। भागवतम में भी तीन रूपों का वर्णन है भगवान के। कहते हैं वदंती तत्व विदस्तम यज ज्ञानम द्वे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ये परम सत्य को हम ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जान सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो हमको अब ये क्या समय है, हमारा टेस्टिंग टाइम आ गया है हमारा, कि हाँ हम खुद को जाने कि हम किस गुण में हैं। हम इस अध्याय को पढ़ने के बाद ये जान सकते हैं कि हम किस गुण में ज्यादा हैं, कितने ज्यादा समय तक हम किस गुण में रहते हैं और इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सुंदर सा ये जो है हमको अध्याय पढ़ने को मिला है। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीन गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण में भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावना मृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त कर होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संतुष्टि इस अध्याय
के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों तथा उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा निराधानों को मानने वाले दिनों का उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान की तुल्य है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि हमको कैसे भक्ति करनी चाहिए। 9 विधियों से हम भक्ति कर सकते हैं और 9 विधियों के द्वारा भक्ति करने से क्या होता है कि हम भगवान के रूप से गुणात्मक रूप से जुड़ सकते हैं, भगवान के गुणों को प्राप्त कर सकते हैं और जो है भगवान को हम बोध कर सकते हैं। भगवान के 3 रूप होते हैं जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, उनको हम उनकी अनुभूति कर सकते हैं। तो दिव्य पद प्राप्त करना, कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर हम दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य क्या है, भगवान का नित्य दास है, लेकिन वो स्वयं को कर्ता मानने के कारण 3 गुणों में बसता है कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ है। अगर हम मैं करते रहते हैं तो हम इस अहंकार में, मिथ्या अहंकार में ग्रसित रहते हैं। लेकिन प्रकृति के गुणों को जो हमें प्रभावित करते, जब हम ये जान जाते हैं, तब हम इन गुणों से ऊपर उठना चाहते हैं। सतयुग में देखिए क्या है कि बहुत ज्यादा राक्षस जो है वो जो थे बहुत बलशाली थे, लेकिन सतोगुण का प्रभाव होने का वो उस लोक में नहीं रहते, अलग लोक में रहते थे। लेकिन हमारे समाज में क्या है, अब हम पता ही नहीं कर सकते कि कौन जो है वो असुर है, कौन जो है वो देवता है, कौन जो है वो किस गुण में है। इसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता रहता है, क्योंकि हमारा समाज क्या है, कभी कोई भजन कीर्तन करने लगता है, बहुत ज्यादा मन से भंडारा लगवाने लगता है, लोगों को खाना खिलाने लगता है और कभी डीजे लगा के उछल कूद करने लगता है। तो ये क्या है, समाज हमेशा कभी तमोगुण से प्रभावित रहता है, कभी रजोगुण से प्रभावित रहता है, कभी सतोगुण से प्रभावित रहता है। और आने वाला समय कहते हैं कि और भी ज्यादा तमोगुण प्रधान होगा, आजकल तो बहुत ज्यादा रजोगुण का बोलबाला है। तो हम हमेशा जो है गुणों से प्रभावित होते हैं, और लेकिन हम उन गुणों के ऊपर भी उठ सकते हैं, और उसके लिए करना क्या है, हमको कृष्ण भावनामृत होना है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका अगर कोई प्रश्न है, कोई